दैनिक भास्कर के एक पत्रकार तरुण सिसोदिया ने कल दोपहर को 2 बजे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भारत की राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से कूदकर कहते हैं कि आत्महत्या कर ली। कोविड पॉजिटिव थे, आईसीयू में थे। आप देख रहे हैं सुरक्षा क्या है। अमित शाह जी कहते हैं हमने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। उस सीसीटीवी कैमरे में दैनिक भास्कर का तरुण सिसोदिया जो आईसीयू में था, आईसीयू समझते हैं ना, आम वार्ड नहीं है कि कोई भी अंदर जाएगा बाहर जाएगा घूम रहा है। आईसीयू में था और वहां से वो निकलकर चौथी मंजिल पे जाता है, वहां से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन बाद में उनके जो व्हाट्सएप के ऊपर उनकी बातचीत हुई है उससे खुलासा होता है कि एम्स के अंदर उनका यह दावा था कि उसने कुछ ऐसा देखा है। 7,19,665 पहुंच चुके और भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। ये उपलब्धि है, खुश होइए, सीना 56 इंच का चौड़ा करिए, अपने कंधे को थपथपाइए। अगर ये उपलब्धि है कि आप 11वें नंबर से विश्व में भारत 7,19,665 मामलों पे तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हम जब सवाल करते हैं तो ये जवाब नहीं देते। अरविंद केजरीवाल जी, कोई भी टीवी चैनल खोलिए, अखबार का पन्ना देखिए, करोड़ों रुपया अरविंद केजरीवाल अपने प्रचार, अपने प्रसार में अपने चेहरे को दिखाने पर खर्च कर रहे हैं। दिल्ली के मामले 1 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। आज की अखबार उठाइएगा, गेस्ट टीचर का, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स का 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। वहीं पर दिल्ली की जो नर्सें जो है, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं, उनका है कि 3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। हम अपनी जान को दांव पे लगा के अस्पतालों में कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 3 महीने से नर्सों की तनख्वाहें दिल्ली के अंदर नहीं है और 2 महीने से गेस्ट टीचर्स की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। रोना रोते हैं, पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन इनके अपने करोड़ों के विज्ञापन देने के लिए इनके पास पैसा है। इन्हें कहिए अपनी ये जो प्रचार प्रसार, अपनी वाहवाही, अपने चेहरे चमकाना दिखाना बंद कर दीजिए। दैनिक भास्कर के एक पत्रकार तरुण सिसोदिया ने कल दोपहर को 2 बजे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भारत की राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से कूदकर कहते हैं कि आत्महत्या कर ली। कोविड पॉजिटिव थे, आईसीयू में थे। आप देख रहे हैं सुरक्षा क्या है। अमित शाह जी कहते हैं हमने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। उस सीसीटीवी कैमरे में दैनिक भास्कर का तरुण सिसोदिया जो आईसीयू में था, आईसीयू समझते हैं ना, आम वार्ड नहीं है कि कोई भी अंदर जाएगा बाहर जाएगा घूम रहा है। आईसीयू में था और वहां से वो निकलकर चौथी मंजिल पे जाता है, वहां से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन बाद में उनके जो व्हाट्सएप के ऊपर उनकी बातचीत हुई है उससे खुलासा होता है कि एम्स के अंदर उनका यह दावा था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो सबके लिए चौंकाने और हैरान करने वाला है। और उसकी वो उनके पास जानकारी थी और इस बात की सूचना प्रशासन को भी लग चुकी थी कि वो एक पत्रकार है और उसने यहाँ पर रहने के दौरान बहुत से चीजों को देखकर सबूतों को इकट्ठा किया है और उसको वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। और ये कहना है कि उनका मोबाइल सिर्फ किसी तरह उनके हाथ से दूर करना था और उनके परिवार का संपर्क, क्योंकि वार्ड में जब आप होते हैं आप परिवार से संपर्क में रह सकते, लेकिन आईसीयू में नहीं रह सकते। तो आईसीयू में उनके परिवार से 4-5 दिन तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। जिनसे वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे वो मोबाइल छीन लिए कि मेरी हत्या हो सकती है। आप समझ रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दैनिक भास्कर के पत्रकार तरुण सिसोदिया कहते हैं मेरी हत्या की जा सकती है। यहाँ कुछ ऐसा है जो मैंने देखा है और मैं इसको बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है। और उसके बाद ये पहली आत्महत्या नहीं, उससे पहले कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था कि आईसीयू से एक कोरोना वायरस पॉजिटिव का मरीज चलता हुआ टहलता हुआ चौथी मंजिल पे जाकर छत से नीचे कूद के आत्महत्या कर लेता है। उनका मानना है, लोगों का जो उन्हें जान रहे हैं, जो उनके व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं, ये हत्या आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और लोगों ने सीबीआई जांच की इसमें मांग भी उठाई है। मैं आप सभी से कहूंगी, किसी ने कहा था कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और जीता गया था, तो इस महामारी को भी हम 21 दिन में जीत लेंगे। जब वो ऐसे कह रहे थे तब शायद वो जमीन की हकीकत से और इस कोरोना महामारी की मार से पूरी तरह अनजान थे, जब कहा कि 18 दिन में महाभारत जीता गया युद्ध और 21 दिन में इस कोरोना से हम लोग युद्ध जीत लेंगे। 21 दिन में। और आज
100 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। हम जीत नहीं रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी पीठ को सरकारें लगातार थपथपा रहे हैं। मैं एक ही इनके लिए शेर पढ़ना चाहती हूं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आज देश के अंदर मामले 7,19,665 पहुंच चुके हैं और भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। ये उपलब्धि है, खुश होइए, सीना 56 इंच का चौड़ा करिए, अपने कंधे को थपथपाइए अगर ये उपलब्धि है कि आप 11वें नंबर से विश्व में भारत 7,19,665 मामलों पे तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यही नहीं, अगर आप देखेंगे प्रतिदिन सबसे ज्यादा मामले पूरे विश्व में कहां आ रहे हैं, तो भारत भी हर रोज के मामलों में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। लगातार पिछले 5 दिन से आप देखेंगे रोजाना 20,000, हर दिन 20,000 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है। और आज का जो आंकड़ा आया है वो आया है 22,252। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 22,252 मामले आए और पिछले 5 दिन में 20,000 से ऊपर, यानी कि पिछले 5 दिन में 1,00,000 मामले आए। भाग्यशाली हैं आप और हम अगर हम बचे हुए हैं तो, क्योंकि हमें धोखे में रखा जा रहा है। देश की आबादी कितनी है? 130 करोड़। कितनी है? 130 करोड़। टेस्ट कितने के हुए हैं? 130 करोड़ में से 1 करोड़ टेस्ट। 1 करोड़ टेस्ट में 11 लाख पॉजिटिव पाए गए। 4 लाख बताते हैं ठीक होके घर गए और 7 लाख से ऊपर अभी भी कोरोना की महामारी से पीड़ित है। 130 करोड़ में आप मानिए अगर 1 करोड़ का टेस्ट होता है तो भारत तीसरे पर पहुंचता है। अगर 130 करोड़ के भारत में 2, 3, 4 या 5 करोड़ के भी टेस्ट कर दिए होते तो भारत तीसरे पर पहुंच चुका है। अगर हम 5 करोड़ टेस्ट कर गए होते तो हम पहले नंबर पे होते। इसलिए टेस्ट नहीं किए गए, टेस्ट को बहुत कम शुरू में रखा गया। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर ने रफ्तार पकड़ी थी, उनकी रफ्तार को रोक दिया गया। उन्हें अहमदाबाद के कमिश्नर को वहां से हटा दिया गया कि भाई ये क्या कर रहे हो, इतनी तेजी से टेस्ट करके इतने मामले दिखाओगे तो हम मुंह कहां दिखाने के लायक पड़ेंगे। उनको हटा दिया गया। वहीं पर भाजपा के हिमाचल के अध्यक्ष ने आपदा में अवसर खोज लिया और पीपीई किट, टेस्टिंग किट में दलाली खाते हुए पकड़े गए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से उन्हें हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया। जेपी नड्डा जी का बयान निकालिएगा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी देश में और अधिकतर राज्यों में सरकार है। इनका दावा था 30 जून, इस 30 जून जो गया है, 30 जून तक देश के अंदर 60,000 वेंटिलेटर्स आ जाएंगे। 60,000 वेंटिलेटर 30 जून, आज 7 जुलाई हो चुका है। कितने वेंटिलेटर्स आए इस 60,000 में से? जबकि पीएमओ की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 60,000 नहीं, हम 50,000 की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, भाजपा के अध्यक्ष ने 60,000 बोला, लेकिन सरकार ने 50,000 वेंटिलेटर का वायदा किया था। 30 जून निकल गया, 7 जुलाई आ गई। कितने वेंटिलेटर्स आए? 1,340 वेंटिलेटर। 60,000 की बात थी, 50,000 का वायदा सरकार ने किया, 1,340 वेंटिलेटर सिर्फ आए। इस 1,340 में से जो दिल्ली को मिले थे, अरविंद केजरीवाल खामोश है, कुछ नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से जो भाजपा अभी तक टारगेट कर रही थी, अब वही भाजपा अमित शाह जी के कूदने के बाद उनको भी बचाना है। तो अब अमित शाह जी को बचाने के चक्कर में भाजपा ने अपना मुंह सिल लिया, जो अभी तक केजरीवाल सरकार को घेरने का काम कर रहे थे कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, महामारी बढ़ रही है, एक दिल्ली के अंदर ही 1,00,000 से ऊपर मामले पहुंच चुके हैं, मौत के आंकड़ों से तो जो है वो धोखा किया जा रहा है, ये भाजपा अटैक करती थी। लेकिन अमित शाह जी के कूदने के बाद उन्होंने अपना मुंह सील लिया है। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये 1,340 वेंटिलेटर में से 175 वेंटिलेटर, इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़िएगा, 175 के करीब वेंटिलेटर्स जो हैं वो दिल्ली के LNJP अस्पताल, जिसे कोरोना महामारी का सबसे बेहतर अस्पताल बताया जा रहा है, वहां दिए गए। और उन्हीं के डॉक्टरों ने कहा ये जो हमें वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, इसमें बाईपाक एक मैं कह सकती हूँ प्रणाली होती है, उसके साथ जो लगी होती है वेंटिलेटर्स के साथ, जो आपकी ऑक्सीजन को नली के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो ये जो वेंटिलेटर है उसमें वो बाइप जो चीज है, इक्विपमेंट, वो नहीं लगा हुआ, इसलिए उनका मैं कहना है कि ये हमारे काम के नहीं। तो वो 175 वेंटिलेटर
साइड पे रखे हुए हैं, लेकिन केजरीवाल खामोश है, क्योंकि अगर वो इन वेंटिलेटर के बारे में बोलेंगे जो डॉक्टर ने शिकायत की है, तो केजरीवाल भारत सरकार अमित शाह मोदी के खिलाफ बोलते हुए दिखेंगे, इसलिए वो चुप है, क्योंकि उसमें उनकी भी शायद पोल खुलती है, इसलिए वो नहीं बोल रहे। लेकिन मुंबई मिरर अखबार ने मुंबई के अस्पतालों में जो 80 वेंटिलेटर भारत सरकार ने पहुंचाए थे, उस 80 वेंटिलेटर में भी वहां के अस्पताल और डॉक्टरों ने शिकायत की कि ये तो गर्म होने से पहले ठंडे होकर बैठ गए हैं, 5 मिनट से भी ज्यादा ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जब खोजबीन हुई तो पता हुआ कि 2000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री केयर फंड, आप समझ रहे हैं, ये कोरोना महामारी के दौरान ही प्रधानमंत्री केयर फंड की शुरुआत की गई, और उस प्रधानमंत्री केयर फंड को कैग की जो हमारी जांच ऑडिट कमेटी होती है सरकारी, उससे बाहर रखा गया, सूचना के अधिकार कानून से बाहर रखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नहीं बताना चाहते, जो पारदर्शिता जवाबदेही की बात करते थे कि पीएम केयर फंड में कितने करोड़ों रुपया कहां से आया। वो तो हमें बाद में पता लगा, पेटीएम ने 100 करोड़, टिकटॉक ने 30 करोड़, पता नहीं क्या क्या, किसी ने 10,000 करोड़ तक का फंड दिया, लेकिन उसमें से 2000 करोड़ रुपया कहा गया पीएम केयर फंड से जो है वो वेंटिलेटर्स के लिए दिया जा रहा है। तो 2000 करोड़ 50,000 वेंटिलेटर, प्रति वेंटिलेटर 4 लाख रुपए। लेकिन जिस कंपनी ने ये वेंटिलेटर 1340 भी दिए हैं, एक्वा हेल्थ केयर कंपनी, उसका कहना है कि हमने तो एक वेंटिलेटर 1.5 लाख रुपए का दिया है। समझ रहे हैं, जिस कंपनी ने दिया है वो कहती है दावा कि हमने 1.5 लाख में एक वेंटिलेटर दिया है का दिखा रही है, और 2000 करोड़ में 50,000 वेंटिलेटर खरीदने का दावा करती है, जो सिर्फ कागजों में है। हकीकत में 1340 आए, और एलएनजेपी और मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा खुला के सामने आ गया है। हम जब सवाल करते हैं तो ये जवाब नहीं देते, ये सवाल के बजाय जवाब देने की बजाय हम ही से सवाल करते हैं, और सवाल पलटकर इस पे नहीं करेंगे, इस पे और उस पे करेंगे, कहीं और ले जाएंगे, ताकि आपको पूरी तरह इससे भटका सके। अरविंद केजरीवाल जी, कोई भी टीवी चैनल खोलिए, अखबार का पन्ना देखिए, करोड़ों रुपया अरविंद केजरीवाल अपने प्रचार, अपने प्रसार में अपने चेहरे को दिखाने पर खर्च कर रहे हैं। दिल्ली के मामले 1 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। आज की अखबार उठाइएगा, गेस्ट टीचर का, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स का 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। वहीं पर दिल्ली की जो नर्सें जो है, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं, उनका है कि 3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हम अपनी जान को दांव पे लगा के अस्पतालों में कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 3 महीने से नर्सों की तनख्वाहें दिल्ली के अंदर नहीं है, और 2 महीने से गेस्ट टीचर्स की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। रोना रोते हैं, पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन इनके अपने करोड़ों के विज्ञापन देने के लिए इनके पास पैसा है। इन्हें कहिए अपनी ये जो प्रचार प्रसार, अपनी वाहवाही, अपने चेहरे चमकाना दिखाना बंद कर दीजिए, शायद उससे आप जो है इनकी तनख्वाहें दे सकेंगे। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो है प्लाज्मा, पहला जो है वो प्लाज्मा डोनर जो है अस्पताल खोल दिया है। झूठ बोलते हैं, ये उसी तरह कोरा झूठ है जिस तरह से आज नीतीश कुमार जी ने कहा मैं अपना सीएम मुख्यालय को एक अस्पताल बनाता हूं। अरे 4 महीने रह गए उस घर में आपके, उन 4 महीनों में 4 महीने जो आपके उस घर में रह गए हैं, आप जब कहते हो उसे मैं अस्पताल में बदलता हूं, तो आपकी नाकामी दिखाता है कि इतने लंबे साल नीतीश कुमार जी आप बिहार के शासन में रहे, आपने अगर अस्पताल इतने बनाए होते, इतने क्लिनिक बनाए होते, तो आज आप ही को अपना सरकारी मुख्यमंत्री का आवास ये घोषणा नहीं करनी पड़ती कि आप उसको जो है अस्पताल के लिए दे रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आता, मैंने तो सुना है नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा परिवार भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा उनको सीएम मुख्यालय घर मिला हुआ था कि जिसे उन्होंने अस्पताल में बदल दिया है। तो ये मैं कह रही हूं, ये सिर्फ चुनाव से पहले एक चुनावी स्टंट है कि मैं अपना सीएम, मेरा जो मकान है मैं उसे दे रहा हूं। बहुत भटकाने की कोशिश की इन्होंने। कोरोना महामारी में हमें लगा कि लॉकडाउन जब नहीं किए जाना था, टेस्टिंग की जानी चाहिए थी अधिक से अधिक, तब इन्होंने मार्च के अंदर, फरवरी और मार्च में, क्योंकि मार्च में ये कहां व्यस्त थे, मार्च में संसद सत्र चल रहा था, संसद के जो हमारे उप राष्ट्रपति हैं वो
स्पीकर ऑफ द हाउस भी होते हैं, और उन्होंने सांसद जो मास्क लगाकर आए थे, ये मार्च का वाकया, उन्हें कहा था मास्क हटाइए वरना हाउस से बाहर जाइए, क्योंकि वो लोग भी सत्ता में जो बैठे हुए इतने उच्च पदों पर हैं वो भी इसकी गंभीरता को समझ नहीं रहे थे, और मार्च में उन्होंने कहा मास्क उतार कर आइए। और मार्च में संसद सत्र चलता रहा, डोनाल्ड ट्रंप जी का गुजरात का दौरा होता रहा, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जाती रही, फरवरी में दिल्ली चुनाव के बाद दिल्ली दंगों में लोगों को किस तरीके से निर्दोषों को फंसवाया जाए और जो दोषी हैं उन्हें बचाया जाए, पुलिस कार्रवाइयों में बर्बाद वो समय कर दिया। जब फुर्सत मिली तो बोला लॉकडाउन कर देते, लेकिन लॉकडाउन आपने कर दिया, मार्च में किया, अप्रैल मई और जून 30 दिन, लगभग 100 दिन आपको, 3 महीने 100 दिन आपको मिले, आपने क्या किया? शुरू में हमने देखा पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, सबका से है वो हम लोगों को जो है हम लोग जूझते रहे, और आज कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो दवा जो है वो आ चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को उसको लॉन्च करेंगे। अभी 15 अगस्त आने में 1 महीना है। सिर्फ अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए आप अपने लोगों को उस दवाओं से अगर वंचित रखते हैं 15 अगस्त तक, तो इससे ज्यादा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता है। और जो दवा मार्केट में आई है, ये आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर की रिपोर्ट है कि वहां पर लिख कर दे दी कि दवाई ले आइए, ये आ चुकी है, ले आइए, लेकिन वो मार्केट में मिली नहीं। वो पता लगा कि निजी अस्पतालों ने उसे स्टोर कर लिया है, खरीद के स्टोर कर लिया है। बाहर केमिस्ट के पास दवाई नहीं है, सरकारी अस्पताल में वो दवाई नहीं है, वो दवाई सिर्फ निजी अस्पतालों के पास है, और जो 5,000 की दवा को 10 और 15,000 में उसकी ब्लैकिंग कर रहे हैं। लेकिन सरकार खामोश है, अपना कंधा थपथपा रही है। 10,000 बिस्तर का उद्घाटन, 1,000 बिस्तर का उद्घाटन। डॉक्टर्स ने कहा हमें इतने बिस्तर मत दीजिए, आप अगर इतने बिस्तर हमें दे भी रहे हैं, 1,000 10,000 बिस्तर, आप हमें आईसीयू से जो बिस्तर ऑलरेडी है उन पे आईसीयू और वेंटिलेटर्स की जगह हमें जरूरत है। आप हमें आईसीयू और वेंटिलेटर युक्त बस बिस्तर देने में नाकामयाब हो रहे हैं। आप हमें 10,000 बिस्तर मत दीजिए, आप हमें 1,000 दीजिए, लेकिन उस 1,000 में 500 वेंटिलेटर्स आईसीयू वाले हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत गंभीर होता जा रहा है मामला। लेकिन सरकार मात्र प्रचार प्रसार, विज्ञापन, वाह वाह बहुत अच्छा, जैसे मैंने गालिब का शेर पढ़ा है। मैं आपसे कहूंगी, केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा ठीक रहा, लॉकडाउन खत्म हो गए, नाकाम हो गई सरकार, जो करना था वो नहीं किया। अनलॉक 1 अनलॉक 2 के बाद अब राज्य सरकार स्टेट्स और सिटीजन्स पर, नागरिकों पर पूरी तरह से जिम्मेदारी डाल दी। अरे आप हाथ नहीं धो रहे, अबे आप मास्क नहीं लगा रहे, अबे आप बाहर क्यों जा रहे हैं। हमने तो 4 महीने बंद किया था ना, अपने आप को तालों में लगा लिया था, लोगों की नौकरियां छूट गई, रोजगार छूट गए। अप्रैल का महीना लोग भुखमरी तक की आ गए थे। वो तो अनाज आपने मार्च अप्रैल में के बाद मई और जून में शुरुआत की आपने, और वो भी सर्वे बताता है आप ही के कि आपने 80 करोड़ 130 करोड़ की आबादी में, भारत सरकार का आंकड़ा, मैं नहीं, कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं। वो गरीब हैं जो अपना 5 किलो गेहूं या चावल या 1 किलो चना भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पिछले 6 सालों में भारत सरकार के आंकड़े हैं कि लोग गरीब हो चुके हैं, क्योंकि उनके काम धंधे नौकरियां छूट गई हैं, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है। और इस अर्थव्यवस्था बर्बाद होने में बेरोजगारी को जो बड़ी है उसमें नोचा जा रहा है गिद्धों की तरह गरीब आम आदमी को पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाकर। आज फिर डीजल के दाम बढ़े हैं। पूरे देश में 70 सालों में ऐसे कभी नहीं हुआ कि डीजल की कीमतें जो हैं वो पेट्रोल से ज्यादा हो, कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। दिल्ली तो पेट्रोल और डीजल 80 पार है। भारत की राजधानी दिल्ली एक उदाहरण बनना चाहिए था दूसरे राज्यों को कि किस तरीके से आप पेट्रोल डीजल के दाम कम रखते हुए गरीब आम आदमी को राहत दे सकते हैं। अब तो महंगाई दर भी बढ़ रही है, क्योंकि डीजल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो गुड्स, जो सामान, फल सब्जियां चीजें लेकर आती है, उसके दाम बढ़ने से उस पर भी असर अब आना शुरू हो गया है। ये मैं नहीं कह रही, भारत सरकार का जो इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है उसका कहना है कि 2021 में विकास दर 4.5 मात्र 4.5 रहेगी। 10 में से 8 लोग कहते हैं कि हमारी जो आय थी अब वो कम हो गई है, यानी कि हमें जो तनख्वाहें मिलती थी उसे आधा कर दिया गया है। बहुत लोगों की 13 करोड़ लोगों ने तो हमारी तो नौकरी भी चली गई है। अगर कहीं कुछ जिंदा उम्मीदें बढ़ी हैं तो राजस्थान ने कम से कम 50 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम देकर उसकी एक शुरुआत की है। वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय योजना के तहत लोगों को सीधा जो है कैश ट्रांसफर
100 रुपया नहीं, ये जो कहते हैं ना हमने इतने करोड़ रुपया दे दिया, और आप जब उसको कैलकुलेट करते हो तो आपको ये पता लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा घोषणा करती है हमने इतने करोड़ों रुपया इतने किसानों को दिया और 500 रुपया इतने लोगों के जनधन खातों में पहुंचाया। लेकिन जब उसको कैलकुलेट, माफी चाहूंगी, जब उसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ आता है कि 500 रुपए में घर का महीना चलाना या 2-3 महीने उसी 500 में चलाना, क्योंकि 2 बारी दी 1000 रुपए में आप पूरा 2 महीने 60 दिन चलाना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं। तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो लगता है कि शायद 4 लोगों के परिवार के लिए 2-3 दिन भी खाना खाना मुश्किल होगा। 2 महीने 1000 रुपए में जो 500 धन खातों में पहुंचाए, मुश्किल है। मैं आपसे एक जो बात कर रही हूँ, मुझे मालूम है मैं लाइव जा रही हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड चीज रहेगी, और आप तथ्यों पर अगर मुझे पलटवार करेंगे मैं उसका स्वागत करूंगी, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है। अगर अलका लांबा हिम्मत करके देश की हकीकत, देश की सच्चाई को देश के सामने रख रही है और आपके पास उसी के ऊपर उन आंकड़ों को झुठलाने, सच्चाई को झुठलाने की, नहीं, भारत देश में 7,19,000 मामले नहीं हुए। झुठलाइए अलका लांबा की इस बात को, झुठलाइए अलका लांबा की इस बात को कि भारत देश आज तीसरे नंबर पर आकर नहीं खड़ा हो गया। झुठला दीजिए इस बात को कि हर रोज 20,000 मामले नहीं बढ़ रहे। झुठला दीजिए इस बात को कि आज भी जितनी टेस्टिंग होनी थी नहीं हो रही है। 130 करोड़ के भारत में 1 करोड़ टेस्टिंग हुई है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, करोड़ों रुपए प्रचार और प्रसार पे, विज्ञापनों पे खर्च किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाया जा रहा है, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, लड़ रहे हैं, किसके लिए? जनता के लिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अलका लांबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं साफ कर रही हूँ। कोरोना महामारी भगवान की दया से और अपनी सावधानियों से खुद को बचा कर रखा और अपने परिवार को बचा कर रखा हुआ, क्योंकि ज्यादातर अपने घर में अपने आप को रखा हुआ है, किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों को अभी भी लगातार हम धो रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। जो बातें मैंने कही हैं मैं उस पर अडिग खड़ी हूं। उन बातों को अपने वीडियो बनाकर, अपनी सच्चाइयों को छोटे छोटे आप भी व्हाट्सएप के ऊपर वायरल करिए, ताकि ये आवाज़ केंद्र की सरकार के और तक पहुंच पाए, उनके कानों तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को इसलिए शेयर करिए, अगर आपको लगेगा ये आसान है कि अलका लांबा ने जो आज कहा है उसी को शेयर कर देते हैं, वो बात दूर तक पहुंचे। और अगर अलका लांबा कहीं कुछ झूठ या तथ्य छुपा रही है, झूठे रख रही है, तो वो एक्सपोज हो, वो बेनकाब हो। कीजिएगा, मैं चुनौती देती हूं कि आप इसको कीजिए, क्योंकि 5 दिन में, पिछले 5 दिन में 1 लाख, और जो मौतें हुई है ना 20,000, जो कहते हैं कि घबराने की, चिंता की जरूरत नहीं है, अरे उन घरों से पूछिए जिनके 20,000 से ऊपर लोग मौत के मुंह में जाकर सो चुके हैं। अगर उसमें से एक भी अगर कमाने वाला होगा, किसी घर के कमाने वाला गया है, तो आप सोचिए उस घर, उस परिवार, उन बच्चों का भी क्या होगा जिसका कमाने वाला ही कोरोना महामारी में दुनिया छोड़कर चला गया है। और वेंटिलेटर्स, क्योंकि आपको मालूम है हैदराबाद के ही एक शख्स ने जो कोविड पॉजिटिव था, जिसका इलाज चल रहा था, उस इलाज में उसका जो वेंटिलेटर था ये कहकर हटा दिया गया, अरे वेंटिलेटर्स कम है, आपको बस अब दे दिया हमने, जितना वेंटिलेटर देना था अब दूसरे को देना है, और उसका हटा दिया। 3-4 घंटे उसे वेंटिलेटर हैदराबाद के इस युवा को नहीं मिला। उसने अपना वीडियो बना के बात की कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मेरा वेंटिलेटर, ये कह के हटा दिया गया कि आपको 2-4 घंटे दे दिया, अब दूसरे को देना है क्योंकि वेंटिलेटर नहीं है, और उसने दम तोड़ दिया। और वो वीडियो वायरल हुआ, आप सबने देखा होगा। उठाइए, देश आपका है। चीन की सरहद पर क्या हुआ है? 2 किलोमीटर सेना पीछे हट गई चीन की। कहा था कोई ना घुसा हुआ है, ना कोई घुसा था, ना हमारी किसी पेट्रोलिंग पोस्ट पे कब्जा था। ये 2 किलोमीटर कौन हटा, कहां से हटा, जब वो घुसा ही नहीं था? और हमारे 20 जवान शहीद कैसे हुए जब कोई घुसा ही नहीं था? और जो शहीद हुए वो कहाँ शहीद हुए? तो बहुत से सवाल हैं जिनको मैं आपके सामने उठाऊंगी, लेकिन मैं आपसे कहूंगी, देश आपका है, आवाज उठाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि अगर कोई अंधभक्त चुनौती भी देना चाहता है इस वीडियो को, मैं खुलकर चुनौती देती हूँ, कीजिएगा। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, सरकार हथियार डाल चुकी है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग को, मौत के आंकड़ों को, सबको छुपाया जा रहा है, सिर्फ अपने को चमकाने के लिए, अपनी नाकाबिलियत को
निकम्मेपन को छुपाने के लिए झूठे आंकड़े, झूठा प्रचार, झूठे विज्ञापन, उसके बावजूद भी आप भारत विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच जाता है, सबके बावजूद। और आप कहते हैं चिंता की बात नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। दोबारा गुजारिश करूँ, वीडियो शेयर करिएगा, जो भी चुनौती आएगी उसे स्वीकार करूंगी और उसका जवाब दूंगी। जय हिंद, जय भारत।